गुड आफ्टरनून। बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन एंड डिएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन लिखवाए पिछले क्लास में। सर वर्चुअल मेमोरी बोले थे पढ़ाने के लिए। हाँ, वर्चुअल मेमोरी, गुड। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वर्चुअल मेमोरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। देखो, हमारे पास होता क्या है, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी यानी रैम की बात कर रहे हैं। मेन मेमोरी हमारे पास जो हमारे सिस्टम में होता है, लैपटॉप में होता है, वो लिमिटेड होता है। चाहे आपके सिस्टम में 2 GB का रैम हो, 4 GB का रैम हो, 16 GB रैम हो, 32 GB रैम हो, जो भी मेन मेमोरी है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। राइट। और तुम ये भी जानते हो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए। जब तक कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड नहीं होता है, मेन मेमोरी को एलोकेट नहीं होता है, तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। राइट। और यस सर। और आप यहाँ पे क्या होता है कि जब और प्रोसेस का साइज लिमिट नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है। वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि प्रोसेस का साइज क्या है। आप अपने सिस्टम में हैवी हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर यूज करोगे, फिर आप यूज थर्ड ईयर में तुम लोग को बीएससीआईटी में पढ़ना है एसक्यूएल सर्वर, फिर विजुअल स्टूडियो .NET इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में। ठीक है, नेटबिन्स जावा के लिए इंस्टॉल करोगे, और कोई ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अगर यूज करोगे, तो ये सब जो एप्लीकेशन होता है, ये सब जो प्रोसेस होता है, मेन मेमोरी को बहुत ज्यादा यूज करता है, रैम को बहुत ज्यादा यूज होता है, तभी वो प्रोसेस तुम्हारा सही से एग्जीक्यूट करेगा। अगर लैक ऑफ मेन मेमोरी, अगर तुम्हारे सिस्टम में मेन मेमोरी अगर कम पड़ जाता है और उसके अनुसार ज्यादा तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्मूथली वर्क नहीं करेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो वो स्लो काम करेगा, और साथ साथ नॉट रिस्पॉन्डिंग जब भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग मिलेगा। जानते हो ऐसा क्यों होता है? उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मेमोरी चाहिए, ठीक है, उतना मेमोरी नहीं मिल पाता है, उतना रैम नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप अपने सिस्टम में रैम के अनुसार, मेन मेमोरी के अनुसार जितना मेन मेमोरी है, उससे ज्यादा आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो क्लियर है कि सिस्टम आपका हैंग कर जाएगा, लैपटॉप आपका हैंग करेगा, कोई एप्लीकेशन अच्छा से वर्क नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि प्रोसेस का साइज अनलिमिटेड होता है और मेन मेमोरी का तो साइज फिक्स्ड है। और आप जानते हो कि सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टार्टिंग में सारा प्रोसेस होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो होता क्या है कि जब मेन मेमोरी के साइज से प्रोसेस का साइज अगर लार्ज हो गया, ठीक है, मेन मेमोरी का तो साइज लिमिट है, जब मेन मेमोरी के साइज से प्रोसेस का साइज अगर आपका लार्ज हो गया, तो उस केस में हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाता है, ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। उस समय हमारे पास सफिशियंट रैम नहीं है, सफिशियंट मेन मेमोरी नहीं है, तो क्या वो प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होगा? नहीं लोड होगा। तब क्या होता है, वहां पे हम लोग वर्चुअल मेमोरी का मदद लेते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी किसको कहते हैं, ध्यान दो। रैम का तो साइज लिमिटेड है, अब कोई प्रोसेस आ गया, उसका साइज मेन मेमोरी से तुम्हारा ज्यादा है, और उस प्रोसेस को तुमको एग्जीक्यूट कराना है। तो जानते हो मेमोरी मैनेजर क्या करता है, हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, यानी सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करेगा। हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करेगा, एज ए रैम की तरह यूज करेगा, एज ए प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करेगा। जितना स्पेस यूज करेगा
वही तुम्हारा क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। नाम ही है वर्चुअल। वर्चुअल कहने का मतलब अपना कुछ नहीं, अपना फिजिकली कुछ नहीं है। जैसे तुम क्या क्लास कर रहे हो, तुम किस तरह का क्लास कर रहे हो, वर्चुअल क्लास कर रहे हो, क्या तुम फिजिकली प्रेजेंट होकर क्लास कर रहे हो? नहीं, आप एज ए वर्चुअल क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, तो तुमको ये बताना होगा कि जब मेन मेमोरी का साइज से प्रोसेस का साइज ज्यादा हो जाता है तो प्रोसेस मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड नहीं हो पाता है। तो उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है, हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एज ए हार्ड डिस्क के स्पेस को एज ए मेन मेमोरी बनाता है, मेन मेमोरी के रूप में यूज करता है। जितना स्पेस मेन मेमोरी के रूप में यूज करेगा हार्ड डिस्क का, वही स्पेस क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। राइट? यस सर। यस सर। यस सर। यही चीज यहाँ पे तुम्हारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, पढ़िए। देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे सेगमेंटेशन, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। डिफरेंस भी तुम लोग को लिखवा दिए थे ना पेजिंग और सेगमेंटेशन में। यस यस सर। सर। ओके, अब यस देखिए, सर। वर्चुअल मेमोरी वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछता है, 3-4 टर्म दे देगा, 4 टर्म दे देगा, उसमें से 3 को डिफाइन करने के लिए पूछेगा। तो वर्चुअल मेमोरी देखो क्या है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ओनली इन द मेन मेमोरी विच इज लिमिटेड इन साइज। जो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है उसका साइज क्या होता है, लिमिट होता है। टुडे graphics oriented application like 3D, video games and business application require a large memory for executing। आज के डेट में अगर कोई तुम ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, 3D ग्राफिक्स, वीडियो गेम्स आप अपने लैपटॉप में खेलते हैं जैसा वीडियो गेम्स हो, बिजनेस एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसके लिए लार्ज मेमोरी चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा मेन मेमोरी चाहिए। अगर आपके पास कम अगर मेन मेमोरी होगा तो आपका वीडियो गेम अच्छा से नहीं चल पाएगा, कोई बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंग करने लगता है। अच्छा से नहीं चल पाएगा, वो हैंग करने लगेगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग बताने लगेगा, स्मूथली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में बट इट इज नॉट इसेंशियल दैट द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड, बट इट इज नॉट इसेंशियल दैट द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। और तो मुझे वहां पर क्या करना है कि अब वहां पे जैसे मैंने बताया कि मेन मेमोरी के साइज से अगर प्रोसेस का साइज ज्यादा है तो उस प्रोसेस को एनी हाउ अब आपको मेन मेमोरी में लोड कराना है। तो अब मेन मेमोरी तो हमारे पास है नहीं, तो अब किसका सहारा लेंगे, तो अब हम वर्चुअल मेमोरी का हेल्प लेंगे। वही चीज लिखा हुआ है, देन वी यूज सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस एज मेन मेमोरी। क्लियर लिखा हुआ है कि उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराने के लिए वी यूज सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस एज मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस का कुछ पार्ट हम एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करेंगे। दैट स्पेस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज अप्लाइड इन मल्टी प्रोग्रामिंग। आप जानते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जिसमें मल्टीपल प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल रहता है और एक एक करके प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के पास। और याद करो, मल्टी प्रोग्रामिंग में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होता है। याद है किन्हीं को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? बताओ तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है? किन्हीं को याद है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? एक बार फिर से रिपीट करो।
आपको मालूम है ना कि सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले प्रोसेस अवेलेबल रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से लार्ज अमाउंट में, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस किसमें जाता है, मेन मेमोरी में जाकर लोड होता है। क्यों बहुत सारा प्रोसेस जाकर मेन मेमोरी में लोड होता है? क्योंकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, सीपीयू हमेशा बिजी रहे, सीपीयू हमेशा क्या रहे, बिजी रहे, ठीक है, सीपीयू के पास हमेशा प्रोसेस अवेलेबल होना चाहिए, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तभी ना इंक्रीज करेगा जब सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस मेन मेमोरी में जाएगा, तो मेन मेमोरी में क्या होना चाहिए, सब मेन मेमोरी हमारे पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। मेन मेमोरी हमारे पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस वर्चुअल मेमोरी का एक तरह से डिफिनीशन बताया कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। अब ये प्रश्न उठता है कि वर्चुअल मेमोरी का नीड कब पड़ता है, कब इसको कैसे तुम इंप्लीमेंट करोगे, वर्चुअल मेमोरी को तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, हाउ डू यू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। तो याद करो, एक चीज मैंने आपको बताया था पेजिंग, एक चीज मैंने बताया था आपको पेजिंग। पेजिंग में यही होता है ना कि किसी भी प्रोसेस का मोर देन वन पेजेज को आप मेन मेमोरी में क्या करते हो, फ्रेम में लोड करते हो, उसी को कहते हैं पेजिंग, ठीक है। अब वहां पर एक टर्म है डिमांड पेजिंग, वहां पे एक टर्म क्या है, डिमांड पेजिंग। जानते हो डिमांड पेजिंग क्या होता है? अब पेजिंग नहीं, अब एक टर्म है डिमांड पेजिंग। तो अगर हम कहें डिमांड पेजिंग क्या है तो तुम कह सकते हो कि डिमांड पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें वर्चुअल मेमोरी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। डिमांड पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें वर्चुअल मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब कैसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं डिमांड पेजिंग के द्वारा, उसको देखना है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि डिमांड पेजिंग क्या होता है। मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं जो लिखा हुआ थ्योरी है वो पढ़ूंगा। ध्यान दो, देखना। मान लो कि तुम्हारे सेकेंडरी फिगर भी मैं बनाऊंगा। मान लो कि तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी में 4 प्रोसेस है। ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी में 4 प्रोसेस है, एक P1 है, एक P2 है, P3 है, P4। और तुम जानते हो ना कि पेजिंग में क्या होता है, कोई भी सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड पेज। P1 का भी मोर देन वन पेजेज है, P2 प्रोसेस का भी मोर देन वन पेजेज है, P3 प्रोसेस का भी मोर देन वन पेजेज है, P4 प्रोसेस का भी मोर देन वन पेजेज है, राइट। अब तुम्हारा मेन मेमोरी है, अब तुम्हारा मेन मेमोरी है। अब तुम मान लो कि सारा प्रोसेस P1, P2, P3, P4 तभी एग्जीक्यूट करेगा, सारा पेजेज मेन मेमोरी में तभी लोड होगा जब सफिशिएंट मेमोरी मिलेगा, रैम। और जब सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिलेगा तो कुछ प्रोसेस का जो पेजेज है वो मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा। कुछ प्रोसेस का जो पेजेज है, नंबर ऑफ पेजेज, वो मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा। क्यों नहीं मेन मेमोरी में लोड होगा? क्योंकि उस प्रोसेस का जितना साइज है उतना साइज मेन मेमोरी में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू वहां पर डिमांड करता है, सीपीयू वहां डिमांड करेगा कि मुझे ए पेज चाहिए। सीपीयू वहां पर डिमांड करेगा, ऑन डिमांड यानी डिमांड करेगा कि मुझे प्रोसेस 3 का पेज नंबर 4 चाहिए, मुझे प्रोसेस 4 का पेज नंबर 3 चाहिए, मुझे प्रोसेस P2 का पेज नंबर 2 चाहिए। और जो पेज सीपीयू डिमांड कर रहा है वो पेज मेन मेमोरी में है ही नहीं। वो मेन मेमोरी में क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए सुटेबल सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिला। तब जानते हो क्या करना पड़ेगा? अब सीपीयू ने डिमांड कर दिया तो उस प्रोसेस को तो, उस पेजेज को तो मेन मेमोरी में तुमको लोड करना होगा, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। तब किसका सहारा लेना पड़ेगा? बोलो, किसका सहारा लेना पड़ेगा? वर्चुअल मेमोरी का। तो तुम कह सकते हो कि डिमांड पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है
जो वर्चुअल मेमोरी को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। अब उसी केस में मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, जो पेजेज मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ है, ठीक है, जो पेजेज मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ है, तो मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी बनाएगा, एज ए मेन मेमोरी यूज करेगा। यही क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। और डिमांड पेजिंग के थ्रू वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। और एक और पॉइंट, माइक ऑफ रखो। तमरीन माइक ऑफ रखो। हाँ, तो वो चीज मैं बता रहा था आपको, ठीक है। आप लोग माइक को ऑफ रखा कीजिए, बीच में आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। जान रहे हैं कि क्लास कर रहे हैं तो माइक को ऑन करना क्या जरूरत है। जब क्वेश्चन पूछना है तो माइक को ऑफ रखो। कहाँ पे कौन सा पॉइंट समझा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग, अब दिमाग में कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, बीच में माइक स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं समझा रहा था डिमांड पेजिंग। वहां पे सीपीयू ने पेज को डिमांड किया, पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर मुझे डिमांड पेजिंग में बताना था। तो सीपीयू ने डिमांड किया, सीपीयू ने पेज को डिमांड किया, और वो पेज मेन मेमोरी में है ही नहीं। क्यों नहीं मेन मेमोरी में है, क्योंकि सफिशिएंट मेन मेमोरी मिला ही नहीं। तो जानते हो, जो रिक्वायर्ड पेज होता है, जो ऑन डिमांड जो रिक्वायर्ड पेज होता है, वो मेन मेमोरी में अगर नहीं मिलता है तो उस टर्म को जानते हो क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। वहां पे उसको क्या कहा जाता है, पेज फॉल्ट कहा जाता है, यानी पेज का फॉल्ट, पेज को मिस होना। जब मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो पेज क्या है, मिस कर गया। उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज पेज फॉल्ट, व्हेन पेज इज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। जब कोई भी रिक्वायर्ड पेज, ऑन डिमांड पेज, जब सीपीयू ने डिमांड किया और वहां पे रिक्वायर्ड पेज नहीं अवेलेबल है, तो जानते हो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं। आगे इस टर्म को हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे। जानते हो उस एल्गोरिथम का नाम क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस जानते हो क्या है, पेज फॉल्ट को काउंट करना। नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ रहेगा, ध्यान दो, नंबर ऑफ पेजेस तुमको दिया हुआ रहेगा, और उस नंबर ऑफ पेजेस को फ्रेम में क्या करना रहता है, लोड करना रहता है। नंबर ऑफ पेजेस को क्या करना रहेगा, फ्रेम में लोड करना रहेगा, फ्रेम में लोड करना रहता है। फ्रेम में लोड करना रहेगा। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो तुमको काउंट करना होगा वो। और जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वही तुम्हारा क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से ही हम लोग क्या करते हैं, पेज को फ्रेम में लोड करते हैं। और जो पेज अवेलेबल नहीं रहेगा वो तो फ्रेम में लोड नहीं होगा, तो वहीं पे हम लोग पेज फॉल्ट, वहां पे पेज फॉल्ट अकर्स हो जाता है। और उसी एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं, क्या पेज फॉल्ट होता है, कितना कितना पेज फॉल्ट होता है। देखो, इसके बाद वर्चुअल मेमोरी के बाद मैंने डिमांड पेजिंग बताया। डिमांड पेजिंग को जस्ट मैं, जो थ्योरी में लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया एग्जैक्ट वही थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं समझाता हूं। और देखो, यहीं से तुमको पढ़ना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और इसी एल्गोरिथम के द्वारा देखो, ये सब नंबर ऑफ पेजेज है, और देखो फ्रेम में सबको क्या किए हैं, लोड किए हैं, स्टोर किए हैं। वो आगे मैं बताऊंगा क्या चीज है। यहाँ पे बहुत सारा देखो, बहुत सारा ये सब देखो, ये सब बनाया हुआ है, तुमको बनाना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा। देखो, इसमें है ना, पेज फॉल्ट इक्वल टू कितना आया है, 9। सब में पेज फॉल्ट को 9। काउंट करना होगा, इसमें भी पेज फॉल्ट 9 आया है, ठीक है।
चलो तो अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ डिमांड पेजिंग। देखो डिमांड पेजिंग क्या होता है, जो मैंने समझाया। मैंने बोला कि डिमांड पेजिंग एक टेक्निक है जो वर्चुअल मेमोरी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। और सीपीयू ने जो रिक्वायर्ड पेज बताया ऑन डिमांड, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो मेमोरी मैनेजर सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए वर्चुअल मेमोरी बनाता है, एज ए मेन मेमोरी की तरह बनाता है। वही कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। तो तुम कह सकते हो कि डिमांड पेजिंग का मेन पर्पस क्या है, वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करना। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिमांड पेजिंग इज ए मेथड दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। ये पेज इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। जब तुम जानते हो कि स्टार्टिंग में सभी पेज कहाँ स्टोर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में। ये पेज इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी सच एज डिस्क दैट गेट्स लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। मेन मेमोरी में तभी लोड होगा जब ऑन डिमांड होगा। दिस मेथड इज नॉन एज डिमांड पेजिंग। ये मेथड क्या कहलाता है, डिमांड पेजिंग कहलाता है। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज ए पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। इस केस में पेज सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी होकर किस में जाता है, रैम में जाता है। किसमें कॉपी होता है, फिजिकल मेमोरी में होता है, रैम में होता है, राइट। व्हेन ए प्रोसेस इज रिक्वेस्ट फॉर द पार्टिकुलर पेज, जब उस पेज का क्या होगा, रिक्वेस्टिंग होगा। जब उस पेज का रिक्वेस्टिंग होगा, जब सीपीयू उस पेज को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तभी ना वो पेज मेन मेमोरी में क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में जाएगा। फिजिकल मेमोरी कहने का मतलब क्या है, रैम। तो ये चीज तुम्हारा रैम। डिमांड पेजिंग है। अब मैं इसका एक फिगर बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान दो। पेंट स्टार्ट करो। देखो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक सेकेंडरी मेमोरी बनाया। मान लो कि यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में तुम्हारा 4 प्रोसेस है। चार प्रोसेस है। ये तुम्हारा P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, और ये आपका P4 है। और तुम जानते हो कि प्रोसेस पेज में डिवाइडेड रहता है। पेज 0,
पेज 1, पेज 1, पेज 0, पेज 1, इसी तरह से पेज 2, पेज 0, पेज 1, पेज 0, पेज 1। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी, राइट। अब सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस कहाँ आया? मेन मेमोरी में। ये हमारा मेन मेमोरी है। और मैंने बोला था कि कुछ ऐसे पेज हैं जो मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाया, ड्यू टू क्राइसिस ऑफ या ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। ये हमारा है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, इसमें पेज मान लो P1 का पेज इसमें रन किया है, पेज 0 इसमें रन किया P2 का पेज 1, फिर P1 का पेज 1, फिर यहाँ पे P3 का पेज 0। इसी तरह से ब्लॉक यूजेज है। मान लो कि यहाँ पर भी पहले से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है,
यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस यूज हो रहा है। यहाँ पे P4 का पेज 0, यहाँ पे P3 का पेज 1, पेज 1, राइट। चलो, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे पेजेस चला गया है, कुछ पेजेस नहीं गया है, और यहाँ पर सीपीयू है। यहाँ पे हमारा सीपीयू है। जानते हो सीपीयू ने क्या डिमांड किया? सीपीयू ने मेन मेमोरी से डिमांड किया, मेन मेमोरी से डिमांड किया उस पेज को डिमांड किया जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। अब सीपीयू को क्या मालूम कि कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में है, लेकिन इसने डिमांड किया, जानते हो क्या डिमांड किया? P4 का पेज 2, P4 का पेज 2 को डिमांड किया। ये P4 में पेज 2 जो है, पेज 2 को डिमांड किया, बट पेज 2 इज नॉट अवेलेबल। दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। इज नॉट अवेलेबल। मेन मेमोरी में ये पेज नहीं है। इन मेन मेमोरी। तो जानते हो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पेज फॉल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं पेज फॉल्ट। आगे मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा पेज फॉल्ट। इसी को हम लोग पेज फॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे डिमांड पेजिंग हुआ, यहाँ पे डिमांड पेजिंग। अब डिमांड पेजिंग हुआ और ये पेज नहीं मिला, ये पेज नहीं मिला, तो यहीं पे ये वर्चुअल मेमोरी को क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। वर्चुअल मेमोरी को क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। अब ये क्या करेगा कि सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को, सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को
सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को जो मैंने समझाया है उसके अनुसार फिगर बनाया है। सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को एज ए यूज करेगा मेन मेमोरी के रूप में, यूज, और यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वर्चुअल मेमोरी का। अब सीपीयू ने जब डिमांड कर दिया है तब तो एनी हाउ इस पेज 2 को सेकेंडरी मेमोरी से P4 पेज 2 को लाना होगा वर्चुअल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को हम लोग क्या बनाएंगे, मेन मेमोरी बनाएंगे। जानते हो यही फिगर क्या हो गया, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। फिगर, ठीक है, डिमांड पेजिंग ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये था वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वर्चुअल मेमोरी लिखने के बाद और डिमांड पेजिंग लिखने के बाद एक फोटो बना लेना। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज भर इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जानते हो पीडीएफ में स्टार्ट कर देंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एक चीज थ्रेसिंग बताकर, थ्रेसिंग एक टर्म छूटा हुआ है, थ्रेसिंग बताकर हम आ जाएंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, नहीं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर।